तो देखिए, लंबी नाक मैं पहले कहती हूँ लंबी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। पॉलिटिशियंस को भी मैं कहती हूँ कि देखें, इनसे बड़ा भी कोई ड्रामेबाज नहीं होता। समराना, आप ये बताएं कि अली अमीन गंडा साहब आजकल बहुत हाईलाइटेड है जी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में चल रही हैं, बहुत सियासत में चीज़ें चल रही हैं। उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? देखें, वो कहते वाहिद एक इदारा है जिनको इजाजत है कि राज्य के कूड़ मारो। वो ये कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर ये लोग भी तो देखे ना, चवले भी तो मारते हैं ना। यार 3 करोड़ वाकई मैसेज आया है कि एस्ट्रोलॉजी जी बताएं जंग में कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर के ये लिटरली वाकई ही आए हैं। चैनल वाले ढूंढ रहे होते हैं जिवें कसाई ढूंढ रहे होते हैं। देखो ना, जब कहीं हर जगह माथा रगड़ने के बाद नई सिचुएशन समझ तो फिर हम कोई आलिम ढूंढते हैं, कोई मसीहा ढूंढते हैं, कोई जादूगर ढूंढते हैं। तो ऑब्वियसली माओ ने निकलते हुए अपने काले से बच्चे को भी काला तिलक लगा दिया कि जी ठीक है, तेनू नजर न लगे। मैं रजब बट हाँ जी, मेरे ख्याल से लोग ना सारे कैमरास लगा के ना बैठे हुए उसकी जिंदगी के ऊपर फोकस करके किस वक्त ये लड़का कोई हरकत करे और हम वहां से उठा के। मैं तो कहती हूँ कि मैं एक तवीज़ है मेरे पास, वो जो औरतें ज़्यादा बकबक करती हैं वो रखें ज़बान के नीचे। ये खाली औरतों के लिए, ये सिर्फ औरतों के लिए समराना। और जीन चुड़ैल डैना इन्नियां वेलियां ने कि ਤੁਹਾਡੇ मैंने कहा उनके भाई बड़े काम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। सना खान के साथ पॉडकास्ट में खुशामदीद। और हम अक्सर बात करते हैं ये चाँद, सितारे, फलक किस कदर खूबसूरत लगते हैं। शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज और हम इनको देख कर खुश होते हैं। मगर समझने की बात ये है कि ये तारे और ये जितने भी नज़ारे हैं ये हमारी किस्मत का हाल भी बताते हैं। इस हाल को हम खुद तो समझ नहीं सकते, तो लिहाजा हमें उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है समराना शाह। उनसे हम पूछते हैं कि ये तारे आजकल किस किस के ऊपर बिजली गिरा रहे हैं, ये आसमान किसके लिए क़यामत बन रहा है और क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम समराना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त, हेल्दी। समराना, जब भी मैं आपके सामने बैठती हूँ ना, थोड़ा सा मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि ये ना हो कि लोगों को आप मेरी ही प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारे मामला जो है ना लोगों के सामने आए, मगर हमारे अंदर ये जुस्तजू होती है कि हम लोगों के बारे में जानें, समझें। अपने बारे में नहीं बताना चाहते मगर लोगों के बारे में बताना चाहते हैं। क्या आप कहती हैं कि आजकल जो सितारे हैं वो हमारे सियासतदानों पे बिजलियां गिरा रहे हैं या फिर थोड़ी संभल के चल रहे हैं? हाँ सना, आपने आते ही ना बिजली गिरा दी है। देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बात करना एक तो रिस्की होता है, दूसरा डेंजरस टॉपिक। सबसे मैं कहती हूँ ये ना डेंजरस टॉपिक, ख़तरनाक। क्योंकि देखिए उनके बारे में प्रिडिक्ट करना तो बड़ा वो रिस्की होता है। अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह से जब से मैं आई हूँ तब से मेरी जो प्रिडिक्शंस हैं वो काफ़ी एक्यूरेट गई तो हैं। तो अब आगे भी देखें कि मैं सही प्रिडिक्ट कर सकूं। वैसे मैं इस पूरे ईयर को जो है सना, मैं कहती हूँ कि ये तो ब्रेकअप्स का ईयर है। जब 2024 स्टार्ट हुआ है ना, अगर आप स्टार्ट के मेरे इंटरव्यूज़ कुछ उठा के देखोगे तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जंग नहीं हुई थी सना, उस टाइम कोई नाम निशान नहीं था। मेरे ख्याल से किसी ने भी इस बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैं पहली थी जो 2024 में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जंगें होंगी, आपको आगे जाके इस तरह के ख़तरात होंगे जैसे ज़लज़ले। और ख़ास तौर पे देखें जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं जैसे आप हैं माशाल्लाह से, फिर ये कि हमारे देखें पॉलिटिशियंस को भी मैं कहती हूँ कि देखें, इनसे बड़ा भी कोई ड्रामेबाज नहीं होता। और ये सही बात है, ये एक बहुत बड़ी बात की है। बात बिल्कुल सही है कि बात ये कि वो जो होते हैं वो चाहती नहीं कि लोगों को पता चले, और जो वो चाहते हैं लोगों को पता चले, लोग उसके अंदर से सच निकाल लेते हैं। बिल्कुल जी। देखें, वो कहते वाहिद एक इदारा है जिनको इजाजत है कि राज्य के कूड़ मारो। राज्य के झूठ बोलो ताकि अवाम जो है वो। अच्छा नहीं, आजकल मैं आपको बताती हूँ, आजकल फनी कंटेंट देने की जरूरत ही नहीं है। एवरी डे हम सियासत से कोई ना कोई ऐसा फन निकाल लेते हैं लोग। और हमारी अवाम, अल्लाह माफ करे, ये वो अवाम है क्या? ये वो अवाम है कि जंग लगी हुई है फुल ऑन अपने अरूज पे। लिटरली सना, मैं तुम्हें फनी बात, तुमने अभी बात कर दी है जंग की, मेरे पास यकीन करो वाकई मैसेज आया है कि एस्ट्रोलॉजी जी बताएं जंग में कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर के ये लिटरली वाकई आए हैं। अच्छा मीनवाइल ना बहुत सारी सिचुएशन, क्योंकि हम तो न्यूज़ अपडेट्स कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, हम उस खतरे को महसूस कर रहे थे बहुत करीब से। मगर वो फिर साथ हमारे चैनल्स चल रहे हैं
और साथ एक मोबाइल्स पे हमारा सोशल मीडिया स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर झुकते चल रहे हैं, यहाँ पर सीरियस मैटर है। अब हम भी इसी कश्मकश में थे ये वाकई में कोई संजीदा मसला है। ये तो अच्छा हो गया कि हमने जंग को भी बड़ा लाइट ले लिया, लाइटर मोड में लिया। अच्छा, पहला जो मैंने आपके ऊपर बिजली गिरानी ना, वो असल में आपके ऊपर गिरानी है, वो ये कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। समराना, आप ये बताएं कि अली अमीन गंडा साहब आजकल बहुत हाईलाइटेड है जी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में चल रही हैं, बहुत सियासत में चीज़ें चल रही हैं, उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? अच्छा देखें, क्योंकि ना मेरे पास उनका बर्थ चार्ट टैली किया है, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे पास हाथ वगैरह, क्योंकि मैं पामिस्ट हूँ तो हाथ के प्रिंट्स दे देते हैं या बर्थ या फिर ज़ोडिएक साइन बता देते हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस हो जाता है। अब हमारे पास वाहिद उनका एक नाम है, अगर नाम आप देखेंगे तो वो काफ़ी जैसे होता है कि नाम के हिसाब से, या फिर अभी मैंने पिक्चर्स देखी है तो फेस रीडर मैं बहुत अच्छी हूँ, तो फेस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको गाइड ये कर दूंगी कि काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ब्रेव इनफ हैं, लेकिन जैसे होता है कि सिचुएशंस जब ख़राब होंगी तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो कोई ना कोई जैसे होता है ना कि भागने का, या कोई ना कोई जो है अपनी जैसे होता है ना कि थोड़ा ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। तो देखिए, लंबी नाक मैं पहले कहती हूँ लंबी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लें, कहीं हॉलीवुड बॉलीवुड देख लें, तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिनकी जो शोहरत है, बड़ी नाक लंबी नाक बड़ी शोहरत, तो वो शोहरत तो वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखें, आप पॉजिटिव वो शोहरत है या नेगेटिव है वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड सा नॉलेज है। अच्छा, नहीं, वो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बहुत बड़े बड़े फैसले करके डिसीजन करके लगता था कि अब जो है ना बिल्कुल हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मगर एकदम से जो उन्होंने अपना यू टर्न लिया ना, उसकी वजह से सारे लोग जानना चाहते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजी में कोई इसका वो होगा कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा, कि दोबारा फिर एक दफ़ा वो फिर अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमने कुछ ऐसा एक्शन करने जाना है। अच्छा देखें, अभी वैसे भी अगर कुछ करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिविटी या कोई प्लैनेट पोजीशन इस तरह की है ही नहीं कि उनको कोई बहुत अच्छी फेवर्स मिल जाए या उनकी बात मान ली जाए। तो अभी भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी पीटीआई के लिए, और कोई अच्छी खास खुशखबरियाँ मैं तो नहीं कह सकती कि कुछ अच्छी। अच्छा, ये जंग की प्रेडिक्शन आपने कैसे दी? क्योंकि देखें, जब हम लोग पहले टैली करते हैं, क्योंकि जब ओबियसली ईयर होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह हमें चैनल वाले ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें कसाई ढूंढ रहे होते हैं। देखो ना, जब कहीं हर जगह माथा रगड़ने के बाद नई सिचुएशन समझे थे, तो फिर हम कोई आलिम ढूंढते हैं, कोई मसीहा ढूंढते, कोई जादूगर ढूंढते, तो ऑब्वियसली वाकई वो ना न्यू ईयर वाले दिन कुर्बानी के बकरे हम लोग बने होते हैं, तो हर चैनल पे जाके क्योंकि वो प्रेडिक्शंस लेते हैं, तो उस हवाले से फिर पूरा ईयर हम टैली करते हैं कि प्लैनेट पोजीशन क्या चल रही है, किस तरह से है। 9 नंबर पे पाकिस्तान आ गया, 2025 के हिसाब से रीबर्थ का ईयर है, तो जंगों का, कुदरती आफात, मैं ये कहती थी कुदरती आफात हैं, जंगें हैं, ज़लज़ले हैं, आगे जाके चीज़ें जो है मुझे ख़राब होती हुई दिखती हैं, सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो फिर वो ऑब्वियसली हम लोग एक प्रॉपर बड़ा लेंथी प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख के फिर ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना, वो ये तो नहीं है, फिर तो वो कहते हैं ना नजूमियाँ दिला रहे थे पढ़ने का वाले वो तो फिर नजूमियों वाली बातें तो। अच्छा समराना, अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, बारिशों का बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो गया, बल्कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जगहों पे ना पानी खड़े होना शुरू हो गए हैं, सैलाब का बहुत ज़्यादा वो हो गया डिफरेंट इलाकों में, क्या कहती हो उसके बारे में? मैं तो ये 2024 में कह के आ चुकी हूँ कि देखिए अल्लाह ना करे कि फ्लड की सिचुएशन, कुदरती आफात वाला जो है ना यही है, जलजले, फ्लड, हार्ट अटैक, ये मैंने 2024 में बताया था। कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कितनी वीडियोस, अचानक खड़े हुए नौजवान, वो जो उस्ताद वाली एक वीडियो, टीचर पढ़ा रहे हैं और एकदम से सडनली वो नीचे गिरे हैं, और वो मतलब ये कोई माहौल में होता है असरात, या फिर किस तरह से पता चलता है इन चीज़ों का? देखें अब क्या होता है, जैसे किसी का बर्थ चार्ट हम टैली करते हैं ना, बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है, उसमें एक आपने सुना होगा अक्सर जी राहु की प्लेसमेंट,
जब भी राहु की प्लेसमेंट जो है 8th हाउस में होती है तो ज़रूर ऐसा कुछ सडन डेथ वाला जो है, जैसे मैं आपको बताऊं क्योंकि हमने तो बड़े टैले किए होते हैं। लेडी डियाना का अगर आप बर्थ चार्ट जायचा टैले करेंगे 8th हाउस में राहु, एक बड़े फेमस इंडियन एक्टर थे जिनकी डेथ हुई है सुशांत सिंह राजपूत, 8th हाउस में जो है वो राहु बैठा हुआ है। अभी ये एक बड़ी इंडियन एक्ट्रेस हैं शफाली साहिबा की डेथ हुई है, 8th हाउस जो था वो राहु। तो 8th हाउस जो है वो सडन डेथ लेके आता है और हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई हमें ये नहीं पता कि देखो वो बाकी इस मामले से आप बच भी जाते हो। मैं कहती हूँ देखिए सदका और दुआ वाहिद चीज़ है जो आपको टर्न कर देगी, आपकी डेथ तक जो है ना आप उसको भी जो है वो मोड़ सकते हो उसका रुख, अगर आप सदका और दुआ करते हो। अच्छा, नहीं सडन डेथ्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी हमारी जो रिसेंटली हुमैरा वाला जो हाँ केस जी हुआ, बिल्कुल 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 उसमें ये इस मामले भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि ये जो केस है ना ये मर्डर केस है। आप चाहे आपको बाद में सुनने को मिले, चाहे कुछ आपको सुनने को मिले, लेकिन ये जो इजी केस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट की ना एक छोटी सी मिथ होती है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या बात है कि जब भी बात होती है ना, एक ये राहु कहीं ना कहीं बैठा होता है आपके सितारे के अंदर, एक ग्रहण लगा होता है। अच्छा। भाई ये दो चीजें हटती नहीं मेरे सितारे में, तो जब मैंने पूछा है ना तो ये हिलते ही नहीं वहां से। तो इसको हिलाने जुलाने का कोई रेमेडी? देखिए ऐसा है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि आपके प्लैनेट पोजीशन ख़राब है, या बड़ा आपने सुना होगा कि भाई मंगल दोष हो गया, साढ़सती चल रही है, तो देखिए उसकी ड्यूरेशन होता है। अब उसकी ड्यूरेशन है 2.5 साल, उसकी ड्यूरेशन है साढ़सती 7 ईयर, तो 7 ईयर तक या 2.5 साल तक वो फिर प्लैनेट अपनी पोजीशन उस घर से निकल के दूसरी जगह पे जाएगा कि आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त। यहाँ पत्ती छत्ती नहीं चलती जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पे पत्ती चलती है, हम दे देते हैं रिश्वत या रिश्वत। देखें रिश्वत आपने किसको देनी है? बीइंग अ मुस्लिम हमारा देखिए बिलीव है। मैं तो देखिए मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जो एस्ट्रोलॉजर हो के कहती हूँ कि क्यों हफ्ते का हाल बताते हो, क्यों लोगों का दिमाग ख़राब करते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो देखें आपने अगले के दिमाग ही ख़राब कर रखे हैं। आप देख ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को नेगेटिव चीज़ नहीं बताई, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इमिडिएटली वर्क करेगी। आपने किसी को बताया आपका एक्सीडेंट होगा, अगले का ब्रेन उसी पे वर्क करेगा, अगले दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब मत, ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं। देखिए इसलिए तो मैं कहती हूँ कि वाहिद मैं हूँ जो पढ़ के आई हूँ, मैंने इस फील्ड में ग्रेजुएशन की है मेरे ख्याल से, और कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है जो बाकायदा क्वालिफिकेशन लेके इस पे वर्क कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा समरन ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक सोसाइटी में एक रेगुलर रूटीन है, जैसे अक्सर हम बाहर निकलते काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, माओ ने निकलते हुए अपने काले से बच्चे को भी काला तिलक लगा दिया कि जी ठीक है तेनू नजर न लगे। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रेमेडीज जिसे हम कहते हैं, वो कितनी असरअंदाज है ये चीज़ें? देखें अब माँ के लिए तो पावे काला है पावे गोरा है, वो तो उसके लिए उसका बच्चा है, वो तो उसको बादशाह ही लगेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल जी। देखिए नज़र, अगर आप नज़र क्या कहते हो, वैसे तो नज़र असर करती है। अगर आप कुरान में भी देखेंगे तो वही कहते हैं कि वो ऊँट को हांडी में लेके आने तक का काम, और ख़ास तौर पे जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, डेली जो पिक्चर्स अपनी अपडेट करते हैं या अपनी लाइफ अपडेट करते हैं, तो उस हवाले से वो बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं। जो लोग व्लॉगर्स हैं आप देखेंगे डेली कंट्रोवर्सी में फंसे होते हैं, किसी ना किसी। हमारा ये क्या नाम है, रजब भट्ट। हाँ जी, मेरे ख्याल से लोग ना सारे कैमरास लगा के ना बैठे हुए उसकी जिंदगी के ऊपर फोकस करके किस वक्त ये लड़का कोई हरकत करे और हम वहाँ से उठा के, वो जिसे कहते हैं छोटे छोटे अपने अपने हिस्से निकाल लें, हम वहाँ से अपने हिस्से निकाल लें। ये लोग भी तो देखे ना, चवलें भी तो मारते हैं ना यार। क्यों आप लोग अपनी इतनी पर्सनल लाइफ, अपनी शादियाँ बस वो रह गया बेडरूम में दिखाना, बस इतना तो यार मत दिखाओ ना कि हम लोग बस थक ही जाएं। फिर देखिए हम अवाम नहीं, हम वेले हम अवाम नहीं थकती। इनफैक्ट हमें वो भी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार क्या हुआ था। सना जैसे तो मैं मज़ेदार बात बताऊं, कल मैं जो है वो शो कर रही थी, तो बिकॉज आई डू साइकिक रीडिंग, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं जिन भूत चुड़ैलें, जैसे अभी आपने मिथ्स की भी बात की, कल टॉपिक भी यही था। तो
अब हर बंदे को ये लगता है, तो मैं कह रही थी अपनी होस्ट से कि जीन चुड़ैल डैना इन्नियां वेलियां ने कि ਤੁਹਾਡੇ, मैंने कहा उनके भाई बड़े कामयाब हैं, वो नहीं, जहाँ पे इंसान है वो लोग नहीं आते, उनकी अपनी प्लेसेस हैं। फिर जो आप अभी कह रहे हो कि बड़ी मिथ्स क्रिएट हुई हैं, कौवे का कूकू कर लेना घर पे, कहते हैं वो नहूसत है, फिर आँख फड़कना, भाई वो ब्लड बड़े मजे की बात, शायद अब मेरी ऑडियंस ने ये बात नहीं सुनी होगी कि कौवा उड़ते हुए अगर आप पे बीट कर जाए, हाँ, तो वो लकी है, यू आर द लकीस्ट पर्सन। वैसे मेरे ख्याल में तो वो गंदगी का एलिमेंट है। नहीं, व्हाट अबाउट द गाय के बारे में क्या आपका वो है कॉन्सेप्ट? अच्छा नहीं, खैर बहुत सारे सवाल भी हम लोग अब करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल अब बड़ी अवेयरनेस आ गई। अब लोग पूछते हैं कि क्या यार, क्या जिन्नात हड्डियों पे हम थोड़ा सा गोश्त हमें छोड़ना चाहिए? तो ये सारी ना कुछ चीज़ें तो जेन्युइनली हैं, जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी कि बाल डीएनए हैं, नहीं फेंकने चाहिए, नाखून जो हैं वो आप दफन करो, बाल काट के, ब्लैक मैजिक हो सकता है इन चीज़ों पे, किसी के कपड़े मत पहनो, उसकी सारी नेगेटिविटी आपने ले ली, उसके कपड़े आपने पहन लिए, ब्लड आप अपना कहीं पे भी मत फेंकें, उसको बड़ी एहतियात करें, इन चीज़ों को पानी में बहा दें। या बाकी जो है वो आधी चीज़ें, जैसे बिल्ली का काट जाना, बिल्ली देखें, बिल्ली के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं कि वो फरिश्ते जिन्नात देख लेती है, वो तो आपको इंडिकेट करिए भाई आगे कुछ बुरा होने वाला है, बच जाओ। अच्छा, तो सर घरों में ये ना बिल्ली रो रही होती है ना, तो बड़े कहते हैं कि नहीं अब ये रो रही है तो सब कुछ होने वाला है। हाँ, अच्छा, बिल्ली ना, बिल्ली बड़ी एक होता है, बिल्ली को ना नजर आती हैं चीजें, ये तो बिल्ली थोड़ा आपको समझे गाइड भी कर रही होती है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा ऐसी जगह पे मोस्टली कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें तो बड़ी जो है वो बनाई गई हैं, शाम के वक्त झाड़ू ना लगाना, नहीं लगाओ भाई, सफाई निस्फ़े ईमान है। फिर ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्ली का अब काटना इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा हमें कहीं से भी ना स्टडी में आता है ना किसी बुक में इस तरह का कुछ रिटन है। कौवों का बोलना इज़ नथिंग, बड़ी फैब्रिकेटेड सी बात है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए ना, मैं भूल जाऊंगी इस बात को कि यार हम बाज नहीं आएंगे सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें लगाने से, हम बाज नहीं आ सकते। इनफैक्ट अगर हम बाज आ जाए तो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लगा देते हैं। इसकी रेमेडी बताओ, इसका हल बताओ कि यार कुछ भी ना। देखिए, नज़र, बदनज़र, हसद, नेगेटिविटी, आप देखिए बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमें तो बड़े बड़े जो यूरोप के जादूगर हैं वो कहते हैं मुस्लिम्स में ब्लैक मैजिक नहीं होता, उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। हमारे पास देखें सूरह कौसर, आप सिर्फ जब घर से निकलो आप 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लो। फिर यह कि जैसे हर कोई ऑब्वियसली मुस्लिम भी नहीं है, कोई क्रिश्चियंस हैं, कोई और मज़हब के हैं, तो आप क्या करो, फिर उसकी रेमेडी ये है कि आप लौंग, जिसे हम कहते हैं लौंग जो है वो तंत्र मंत्र में बड़ा यूज़ होता है, तो आप लौंग रख लें अपने वॉलेट में। फिर उसका ये है कि आप जहाँ आप अपने साथ लेके रखो, जो आपने अपना काम किया, अपने सारे काम करो, घर में इंटर होने से पहले उस लौंग को बाहर फेंक देना है। अगर आप फिर अंदर ले गए तो नेगेटिविटी वगैरह आप अपनी साथ ही लेके जा रहे हो, तो उसमें फिर आपको याद ज़रूर रखना है कि मैंने अगर 2 या 3 लौंग रखे हैं तो मैं फिर उनको फेंक दूँगा। आप अपने परिवार के जो भी, अगर आपने पढ़ना है सूरह कौसर पढ़ना है, या जो भी जिस मज़हब के लोग हैं नहीं भी पढ़ना चाहते, तो लौंग जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जर्व करता है नेगेटिविटी को। अच्छा, यानी लौंग वैसे ही घर में रखा? हाँ, लौंग आप जो है वो लेके जाओ अपने साथ, फिर फेंक दो जहाँ पे आपको अंदाज़ा, आप सोशल मीडिया में आ रहे हो, आप अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो। हाँ, अगर किसी बंदे की नेगेटिविटी मारनी है, सपोज आपको शक है, जैसे फुफ्फो के बेटे या ताया के बेटे, I hate them. तो वो अगर आपके घर आ जाता है, सपोज फुफ्फो आ गई हैं, खाला आ गई हैं, मुझे अब अपनी फुफ्फो खाला से जूते ना पड़े। बाकी है कि अगर तो इस तरह का कोई रिलेटिव आ गया है जो आपको लगता है कि चाची 420 है, तो आपने सबसे पहले उनको पानी ऑफर कर देना। सबसे इजी रेमेडी है, क्योंकि पानी के अंदर वो पावर्स हैं, ये रिसर्च साबित करती है। वैसे भी हम लोग खुद कहते हैं कि पानी एंटी नेगेटिविटी है, तो पानी आप उसको पिला दें, उसकी ऑलमोस्ट जो नेगेटिविटी आते साथ ही, ये नहीं कि देर फिर कर दो तो फिर फुफ्फो अपना काम दिखा जाएगी। तो उनको आप पानी ऑफर कर दें, ऑलमोस्ट जो है वो उनकी नेगेटिविटी वहीं पे लोगों को किल हो जाती है। जैसे मैं आपके पास इंटर हूँ, कोई भी इंटर हुआ है गेस्ट, आप उसको पहले पानी ऑफर करें।
चलिए ये तो आपने बहुत बड़ी रेमेडी दे दी है, बल्कि ये तो बल्कि बहुत ही सस्ती और बहुत बिल्कुल, ही ये ऐसे ही बस पानी ये पिला दें, सस्ता और टिकाऊ। सस्ता टिकाऊ है आपके। अच्छा, एक और जो अक्सर बात होती है, बहुत सारी चीज़ों पे इन लोगों ने बात की है कि मैडम मरियम नवाज हमारी जो सीएम हाँ है, जी। वो एक गिलास पकड़ के अक्सर मैंने उनको वीडियोस में देखा है, तो वो जी ट्रैवल भी कर रही होती हैं तो बात भी कर रही होती है, तो वो गिलास उनके हाथ में होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी प्रोडिक्शंस दी हैं इसके बारे में, गिलास के पीछे कुछ है या ग्लास कौन से कलर का है? सिल्वर में एक गिलास है, सिल्वर गिलास है। अच्छा वो गिलास है, तो वो गिलास के बारे में बहुत सारे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ की लोग सबसे पहले आपके फेस पे नज़र डालते हैं या आपके ऊपर, तो वो शायद इसलिए होगा कि शायद सबसे पहले मेरे गिलास के ऊपर लोग सवालिया निशान करेंगे, सवाल वो जिसे कहते हैं ना हम अपनी चीज़ों से हटा के तवज्जो किसी और तरफ दिलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, आप क्या कहती हो इसके बारे में? देखिए, सियासतदानों के पास तो वैसे बड़े ट्रिक होते हैं, उनसे आप पूछोगे वो कहते हैं पहुंचना था जापान पहुंच गए चीन है। चीज़ है कमाल की, मामला है रंगीन, पहुंचना था जापान पहुंच गए चीन। तो वो तो अपनी, उनको पता है कि हमने किस तरह से लोगों का, अब वो देखिए मैं भी कोई फेवरेट चीज़ भी हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पानी जो है वो बड़ा एंटी नेगेटिविटी है, और वैसे अगर पानी पे आप 2-3 आयतें जो हैं वो अगर पढ़ के फूंक भी लोगे तो दुश्मन भी कहते हैं कि आपकी फेवर में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मे भी वो उस वजह से, फिर जो सिल्वर है ना, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो स्कॉर्पियन हैं, ठीक है, तो सिल्वर की जो धात है ना, जब भी आपका मून प्लैनेट ख़राब होता है तो इर्द गिर्द के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और आप पे नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश करते हैं या आपको कंट्रोवर्सीज में डालने की। शायद जो है वो हम तो 2024 से ही वार्न करते आ रहे हैं कि मरियम साहिबा को बड़ा जो है वो देख रेख के, क्योंकि उनके लिए कोई आगे ट्रबल ना हो जाए। और पहले तो मैं ये नहीं कहती थी कि आगे जाके उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं कोई और बड़ा ओहदा लेने के। अब जो है वो उनकी प्लैनेट पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और कि अब आगे मैं तो कहती हूँ कि देख लें कोई और भी उनको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा। तो पानी वैसे भी एंटी नेगेटिविटी है, और सिल्वर, जैसे सिल्वर की धात में वो कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑरा बड़ा मजबूत हो जाता है। जब भी सिल्वर की धात या सिल्वर आप पहनते हो तो आपका जो मून जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो लोगों में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बड़ी प्लेजेंट लगेगी, लोग जो है वो आपसे खौफ खाएंगे। तो इस वजह से मे भी वो कैरी करती हैं, जो कि सही रीज़न है वो ये लगता है, यानी उसके पीछे एक लॉजिक है। बिल्कुल मतलब लॉजिक कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं है। देखें आप सना, आपने गौर किया होगा जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, वो अपने इवेंट्स पे, आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड उठा के देख लें, स्पेसिफिक कलर के मेजर इवेंट्स पे कपड़े पहनते हैं। जैसे हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, वो एक ही कलर के कपड़े मोस्टली पहन के जाएंगे। तो ये है कि फिर हम सजेस्ट कर देते हैं, टैले करते हैं, फिर सजेस्ट करते हैं कि ये कलर जो है आप इसमें ज़्यादा आपका जो ऑरा मजबूत रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी प्लेजेंट लगेगी, तो ये कलर्स आप जो है वो पहने, वो ऑब्वियसली रिकमेंड किया होता है उन्होंने। अच्छा, मैं ना अब आपसे ना लास्ट सवाल करूँगी, वैसे तो मैं बैठी रहूँगी क्योंकि मुझे पता है एक पिटीशन आपने ऐसी देनी है जो अगले पॉडकास्ट में मैं आपको रिकॉल करवाऊँ। रिकॉल करेंगे, देखें जैसे अभी न्यू सियासी पार्टीज़ बन रही हैं, तो मैंने तो 2024 से भी मैं कहती आई थी कि नई जो हैं वो पार्टीज़ जो हैं वो बनेंगी और वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी आपको करते हुए एक्टिव दिखेंगी, काफ़ी बन रही हैं पार्टीज प्रोग्रेस। हाँ, और बड़े अच्छे चांसेस जो हैं वो मरियम साहिबा के आगे बड़ी सीट लेने के चांसेस अब जो इससे हैं बड़ी वो सीट कौन सी होगी? इससे बड़ी सीट फिर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। बिलावल साहब के सितारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो आपको बड़े एक्टिव नज़र आएंगे और उनके लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छी प्लैनेट पोजीशन क्रिएट हुई है। पाकिस्तान के लिए क्या कहोगी? पाकिस्तान की प्रेडिक्शंस दोगे? कोई ऐसी को बात बताओ जो हम बाद में फिर रिकॉल करें। फिर रिकॉल करें मैं क्योंकि बहुत सारी बातें हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखें, पाकिस्तान में अल्लाह ना करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना ही बोली जाएं तो ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो नहीं, फिर भी देखो बहुत सारी चीज़ें हमें हाई अलर्ट्स पे भी ले आती बिल्कुल है। जी, जैसे ये सिचुएशंस बनी हुई हैं, फ्लड सिचुएशंस हैं। आगे मैं कहती हूँ कि एंड ऑफ द ईयर जो है ना, थोड़ी हमारी जो है वो इंडिया के साथ थोड़ी बैड सिचुएशन दोबारा से अपेयर हो सकती है। फिर यह है कि कोई कंट्रोवर्सीज
क्रिएट हो सकती हैं, कुछ जो है वो हैपनिंग ज़रूर आप देखोगे कि एंड ऑफ द ईयर सितंबर में जाके हलचल तो दिखती है। तो अब देखिए वो क्या हलचल है, उसका कुछ नहीं। वो कहते हैं ना हमारे पास भी एक लिमिटेड नॉलेज है, इस तरह से एक्यूरेट डेट वो बहुत बड़े, मैं तो कहती झूठे लोग हैं, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं चीज़ कि एक्यूरेट ही हम बता दें ये तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये तो वो लिमिट ही नहीं अल्लाह ताला ने दी हुई। तो सिर्फ हम प्रेडिक्शन या आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। बाकी फिर वही मैं कहती हूँ, वो नजूमियाँ दिलारे ते परने गवारे, तो फिर वो लड़का पूछता है कित्थे गए हमारे पैसे सारे, तो वो फिर नजूमी कहता है वो जो हमने तुम पे तवीज़ बारे, फिर कहता है कित्थे गए जेड़े दिते सी बकरे सारे, तो वो कहता है वो तो हमने तुम पे सदके वारे, फिर कहता है अभी भी हैं हम कवारे, कहता है और पैसे लेकर आओ प्यारे। ये मेरी अपनी पोइट्री है। वाह वाह वाह, ये तो हम अलग से चलाएंगे इसको। अच्छा, ये बहुत अच्छी तुमने बात की है समराना, मगर मैं एक लास्ट सवाल, लास्ट कह के मैं पता नहीं कितने लास्ट कर चुकी हूँ। लास्ट सवाल ये है कि यार बहुत सारे ना लोग मुझे दुखी आलम में फ़ोन करते हैं। आए हाय, मैं वो सिचुएशन बता नहीं सकती, मतलब बेचारों रोने, बस सिर्फ रोना ही रह जाता है उनका। आजकल ज़्यादा सिचुएशंस ये हो रही है कि लोग ब्लफ कर जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं, चीटिंग कर जाते हैं। यार कोई ऐसा तवीज़ दे दो, कोई ऐसी रेमेडी दे दो कि या तो आपको जो आपके साथ बात कर रहा है तो वो पहले आप या तो खुल जाए, यहाँ हो जाए। अच्छा, और अगर दिल तोड़ के चला गया ना तो फिर सब्र आ जाए, सब्र आ जाए। अच्छा देखें, ये तो अब वो कहते हैं कि जादूगरी वाली बात हो कि वो तंत्र मंत्र पे आ जाए तो ही ऐसा तंत्र मंत्र लोग जाते हैं। मैं तो स्टार्ट से ये कह रही थी कि ये ईयर में डाइवोर्स रेट आप देखिएगा 70% होगा। ये मैं चैलेंज करती हूँ, एंड ऑफ द ईयर बेशक सर्वे करवा लें जो भी करवाना चाहते हैं। इस ईयर में जितनी डाइवोर्स होंगी हर ईयर से ज़्यादा होंगी। इस ईयर में जितने, अभी आपने कहा प्रेडिक्शन दे, इस ईयर में जितने हार्ट अटैक्स होंगे, जितनी यंग डेथ्स होंगी, जितनी कंट्रोवर्सीज होंगी, मेरे ख्याल से पिछले ईयर्स में वो कभी इस तरह की चीज़ें क्रिएट नहीं हुई होंगी। तो बस वो कहते हैं सदका और दुआ, मैं बार बार ये कहती हूँ। और फिर सना मेरा बड़ा फोकस होता है कि ना आप किसी नजूमी को इतने ज़्यादा 50-50 हज़ार आपसे लूट रहे हैं, कहीं पे ऑथेंटिक सदका नहीं है, बकरे वारना कहीं पे ऑथेंटिक सदका नहीं है। सदका आपने देना है, जैसे हम कहते हैं कि राहु आपका ख़राब है, दिल जिनके टूट रहे, मीठी चीज़ों का सदका दें, ठीक है, तो आपकी फिर वो प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। यार एक दिल टूटा होता ऊपर से कहता मीठा पका के दो, मीठा बात करने वाली बांट देना, बांटने से वापस आती है चीजें कि पॉजिटिविटी बांटोगे तो पॉजिटिविटी वापस आएगी। ऐसा। और थोड़ा सा देखिए ज़बान, रिश्ते कायम करने के लिए कहते हैं ना पेशेंस लेवल आपका, और आपका जो वो कहते हैं ज़बान अर्श पे बिठाती है, ज़बान आपको फर्श पे बिठाती है, तो ज़बान पे कंट्रोल। मैं तो कहती हूँ कि मैं एक तवीज़ है मेरे पास, वो जो औरतें ज़्यादा बकबक करती हैं वो रखे ज़बान के नीचे। ये खाली औरतों के लिए, ये सिर्फ औरतों के लिए समराना। देखिए औरतें ज़्यादा जज्बाती होती है ना, वो कहते हैं ना औरत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो इमोशनल है, ठीक है, बेशक स्ट्रांग है लेकिन वो इमोशनल है, तो वो बातों में आ जाती है, इसलिए धोखे कौन खा रहे भाई। और मैं तो ये कहती हूँ भाई सारी चुड़ैलें डाइने भी औरतें हैं, ये क्रेडिट भी हमको जाता है। ये सुब्राना ने वो बात कर दी है, इसके बाद कमेंट्स जो है ना वो हमें ब्लॉक करने पड़ेंगे। तब है, आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, समराना के साथ तो जब बात होती है ना तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता, और मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉडकास्ट हम कर सकते हैं समराना के साथ बैठ के, क्योंकि इस बंदी के साथ ना एक टॉपिक पे बात नहीं होती है, ये ऑलराउंडर है, हर टॉपिक पे आपको ना ऐसा जवाब देती है ना कि आपके पास टाइम ख़त्म हो जाता है, सवाल नहीं ख़त्म होते। चलिए जी समराना, फिर हम थैंक यू वेरी मच, आपसे फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए जी हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।